अब बात करते हैं जावा के अंदर टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग वो कन्वर्जन है जिसको जावा अलाउ नहीं करता, तो इसको हम जबरदस्ती करते हैं। मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं और जावा हमें कह रहा है कि आपका लॉस हो जाएगा डेटा का, पर फिर भी हम उन वैल्यूज को असाइन करना चाहते हैं नई वेरिएबल्स को, तो उस तरीके के कन्वर्जन को हम टाइप कास्टिंग का नाम देते हैं। जैसे अगर हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया है, फ्लोट a इज इक्वल टू 25.0। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं इंट b इज इक्वल टू a लिखने की। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसे में जावा हमें अपने आप तो ये कन्वर्जन करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? क्योंकि ये इसके डेसिमल पॉइंट्स जो हैं ये इंटीजर के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहां पर लॉस हो जाएगा डेटा का। तो हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती डेटा का लॉस सहते हुए अपनी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपली ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इंट b इज इक्वल टू, यहां पर हम वो टाइप लिखेंगे जिसमें हम कास्ट करना चाहते हैं इंट a। तो इस लाइन में जावा एरर दे देगा, पर इस लाइन को अलाउ करेगा क्योंकि यहां हम टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंटीजर में, और यहां हम जावा को बता रहे हैं कि हमें पता है कि डेटा का लॉस हो जाएगा पर हमें फिर भी कन्वर्ट करना है। एक बार इन दोनों लाइंस को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि टाइप कास्टिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। इस स्कैनर को अभी हम रहने देते हैं, लाइन को हम क्या बनाएंगे, हम एक फ्लोटिंग वेरिएबल बनाएंगे a इज इक्वल टू 25.0। इनफैक्ट इसको 25.12 लिख देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे डेसिमल के बाद भी कोई वैलिड वैल्यू है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको इंटीजर बनाने की, इंट b इज इक्वल टू a हमने लिखा। तो इस इंट b इज इक्वल टू a को जब हम रन करेंगे तो ये तो हमें दे देगा एरर और बोलेगा कि पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन आपका हो रहा है डबल से फ्लोट में। अब यहां पर f लिख देते हैं क्योंकि ये इसको भी डबल ले रहा है तो वो कन्वर्जन भी अलाउ नहीं कर रहा, तो यहां हमने फ्लोट लिख दिया। क्लियर? इसको एक बार दोबारा रन करते हैं तो यहां एरर आएगा कि पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन आपका हो रहा है फ्रॉम फ्लोट टू इंट, कि आप जबरदस्ती फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम जावा को बोलेंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता और हमें तो करना ही करना है इंट में कन्वर्ट। और इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद क्या होगा, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद अब कोई एरर नहीं आया, सक्सेसफुली कोड रन हो गया। एंड अब अगर हम रन करके देखना चाहें कि एक्चुअली b की वैल्यू क्या हो गई, तो यहां हम लिखेंगे b। तो हमारा ये जो फ्लोटिंग वैल्यू थी 25.12 ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर बन गई है 25। सिंपली क्या हुआ, टाइप कास्टिंग ने पीछे का पूरा ये डेसिमल वाला पार्ट हटा दिया और सिर्फ उसका इंटीजर पोर्शन रखा है। अगर मैं यहाँ 25.9999 भी लेती तो ये उसको राउंड ऑफ करके 26 नहीं करता, ये उसके सारे डेसिमल हटा के उसको 25 ही लेता। तो हमें ऐसा कभी भी एज्यूम नहीं करना कि मैथ की तरह राउंड ऑफ हो जाएगा। कोडिंग में कोई राउंड ऑफ नहीं होता। हमेशा क्या होता है, डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज हट जाती हैं। हमने यहाँ क्या किया, ये जो डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यूज थी 0.99, ये इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता था कि हमारी सीजीपीए का डेटा हो। जैसे मान लीजिए एक थोड़ा सा रियल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं फ्लोटिंग टाइप के, हमने स्कोर किया है 99.999f। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम एक मार्क्स 2 नाम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हमने कर दिया इंटीजर में टाइप कास्ट अपने मार्क्स को। अब इसकी वजह से हमें बहुत भारी नुकसान होगा, और ये जो नुकसान है क्लास के टॉपर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे कि जो उनका 99.99 था, जिसको हम बोल देते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 आउट ऑफ 100 ही स्कोर किया था, अब उसकी जगह क्या हो गया, उनका एक पूरा का पूरा मार्क्स उन्होंने लूज कर दिया और 99 हो गया। तो ये जो 0.99 था, अगर हम मार्क्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है जिसको हमने अभी लूज कर दिया। पर हो सकता है कुछ केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ना हो। जैसे मान लीजिए एक सिंपल नंबर है जिसको हम बस एक नंबर 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन हम लूज नहीं कर रहे होंगे। तो उस केस में अगर 99 प्रिंट होता है तो इस 99 के डेटा को लॉस्ट करने का हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये चीज हम सेंड कर सकते हैं। तो हमें खुद से डिफाइन करना होता है टाइप कास्टिंग में कि हम अपने इंपॉर्टेंट डेटा को लूज तो नहीं कर रहे, और अगर लूज नहीं कर रहे तो फिर हम कर सकते हैं अपने डेटा को टाइप कास्ट। अब जैसे टाइप कन्वर्जन को हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन या वाइडनिंग कन्वर्जन कहते थे, वैसे ही टाइप कास्टिंग को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं
हैं नैरोइंग कन्वर्जन, यानी ये चीज़ों को छोटा कर देता है, डेटा को छोटे डेटा कंटेनर में स्टोर करा देता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट यानी जो ज़बरदस्ती आउट ऑफ आवर वे जाकर हमने किया है। अब एक और स्पेशल चीज़ देखते हैं टाइप कन्वर्जन से रिलेटेड हमारे कैरेक्टर्स में। अगर मैं एक कैरेक्टर लूँ, कैरेक्टर CH = A, और इसको मैं कोशिश करूं टाइप कन्वर्ट करने की टू अ नंबर n, यहां पर इसको मैं नंबर ही लिख देती हूं, इंटीजर टाइप का नंबर है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूं, मतलब मैं कैरेक्टर की वैल्यू को एक इंटीजर के अंदर स्टोर कराना चाह रही हूं। तो उस केस में क्या मेरे पास एरर आएगा या मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर जाएगा, उसके लिए हम देखने वाले हैं। तो प्रिंट करवा रहे हैं नंबर को और अब रन करेंगे अपने नंबर को। तो क्या प्रिंट हुआ? मेरे लिए प्रिंट हुआ 97। तो जावा के अंदर टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है जब भी हम कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने किसी कैरेक्टर को एक नंबर के अंदर। तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड एक नंबर होता है जावा के अंदर। इस पर बेस्ड हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे सॉल्व करेंगे जब हम कैरेक्टर्स को किसी ना किसी तरह मैनिपुलेट करके नंबर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ए की जगह मैं मान लीजिए B होता है, यहाँ पर एक और कैरेक्टर ले लेते हैं इनफैक्ट CH2, जिसमें स्टोर कराते हैं B। और अब क्या करेंगे, एक नंबर 2 ले लेते हैं जिसमें स्टोर करा रहे हैं CH2 का कन्वर्जन। और अब अगर मैं नंबर 2 का जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाऊं तो वो सिंपली क्या होगा, नंबर 1 के वैल्यू से बिल्कुल अगला होगा। यानी नंबर 1 तो 97 है और नंबर 2 हमारे पास आ गया 98। उसी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कैरेक्टर C हमारा होगा उसकी वैल्यू 99 होती है, कैरेक्टर D की वैल्यू 100 होती है, कैरेक्टर E की वैल्यू 101 होती है, एंड इसी तरीके से Z तक जाते रहते हैं। इनफैक्ट आप कैपिटल वाले A की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और उसको भी एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे तो कैरेक्टर्स की वैल्यू भी एक एक आगे बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके की एक सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं।